हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि बुध देव अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, बुध देव लगन के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं और अष्टम भाव में 1 नंबर राशि है जो मंगल देव की है। और अष्टम भाव बहुत ही इंटेंस भाव यानी कि बहुत ही गहरा भाव माना जाता है। अष्टम भाव में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड हैं। एक बहुत ही डीप एंड सीक्रेटिव हाउस है और यहाँ पर बहुत ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, अप डाउन्स रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, इनहेरिटेंस रहती है, लाइफ एंड डेथ का भाव है, यानी कि डेथ का भाव है ये। और यहाँ पर एक स्ट्रगल रहता है, एक लाइफ की जो जर्नी है वो इंसान को बहुत ज्यादा अवेकनिंग देती है, लर्निंग देती है। और इंसान बहुत ज्यादा परेशानियों से जब जूझता है तो एक उसकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं इनलाइटन हो जाती है। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं या जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जिनको ज्ञान हुआ है वो अष्टम भाव से ही हुआ है। और अष्टम भाव जो है, अगर जिस भी इंसान का पावरफुल होता है उसकी लाइफ जो है वो सीधी सादी लाइफ नहीं रहती, उसकी जर्नी सीधी सादी नहीं रहती, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस या ट्रांसफॉर्मिंग होती है। आदमी मतलब जीरो से हीरो बनाने वाला ये भाव है और हीरो से जीरो बनाने वाला भी यही भाव है। तो यानी कि यहाँ पर अब लगन का स्वामी आ गया, लगन का स्वामी यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली हमें बहुत ही स्ट्रगल रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे। और हमारी पर्सनालिटी अष्टम भाव में आ गई तो अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स से तो हमें जूझना ही पड़ेगा। लेकिन अष्टम भाव वैसे बहुत पावरफुल भाव है, इंटेंस है, डीप है, इंटेलिजेंस का है, रिसर्च का है, खोज का है, इनोवेशंस का है और हर चीज की गहराई में जाके ट्रुथ निकालने का, सच निकालने का। सच क्या है भाई, ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं इसका सच क्या है? वो सच भाव, जो सच को निकालने की क्षमता है वो तब इंसान में आती है जब उसके लगन का लॉर्ड अष्टम भाव में होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और गहराई में काम करने वाले होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स इनकी अच्छी होती है। और बुध तो ब्रेन का मालिक भी है और यहाँ आपकी पर्सनालिटी का मालिक भी है और यहाँ 10वें घर का भी मालिक है। तो ये बुध जो है इंसान को एक ऐसी पर्सनालिटी बना देगा जिसमें इंसान हर चीज की गहराई में जाएगा। अगर वो पढ़ाई करेगा तो भी गहराई में जाएगा। लेकिन अष्टम भाव में कुछ रिस्क एसोसिएशन जरूर रहती है। अगर हमारा चंद्र भी खराब हो जाए, यानी कि माइंड हमारा खराब हो जाए और बुध भी अष्टम भाव में फंसा हो, तो कभी कभी इंसान को चैलेंजेस रहते हैं, ब्रेन से रिलेटेड चैलेंजेस रहते हैं, थोड़ा डिप्रेसिव इंसान हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों में से मून या मरकरी में से एक प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चंद्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी ये बुध जो है कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर हमारा चंद्र भी वीक पड़ गया, यानी चंद्र अगर शनि और राहु की दृष्टि में आ गया या उनके साथ आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें फल जो है वो इन्फीरियर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि आदमी की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, अप डाउन्स रहेंगे, उसके सीधे सीधे काम कभी नहीं होंगे। जिंदगी में जो भी काम करेगा उसमें कोई ना कोई अड़चन बनी रहेगी। उस अड़चन को फेस करने के बाद, उसे दूर करने के बाद ही इंसान आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही जो है उसके रिलेशंस जो है, जो प्रोफेशनल लाइफ के रिलेशंस हैं, उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। वो भी रिलेशंस ऊपर नीचे रहेंगे, वो स्मूथ नहीं रहेंगे और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी अप डाउन्स रहेंगे। हाँ, अष्टम भाव में अगर यहाँ पर कोई विपरीत राजो कंडीशन बन जाए, यानी कि यूं कहना चाहिए कि कोई भी अष्टम भाव में बन जाए या 12वें भाव में बन जाए, जैसे मंगल जो है वो 12वें में चला जाए, मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए, तो कुछ विपरीत राजयोग कंडीशन क्रिएट हो जाए तो ये भाव कुछ अच्छे फल दे सकता है। लेकिन बुध के यहाँ बैठने से बुध विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। कोई दूसरे प्लैनेट्स बना दें तो आप की लाइफ में
कुछ विपरीत स्थितियों में आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। अब देखिए क्या है कि एक तो सीधा साधा विपरीत राजयोग होता है जिसमें अष्टम, छठे और 12वें भाव के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, एक मैलेफिक एनर्जी साथ बैठ जाती है और लगन का स्वामी या लगन को देखता है या लगन में बैठ जाता है। वो वाला विपरीत राजयोग शायद यहाँ ना बन पाए। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाने के लिए जैसे मंगल है, मंगल विपरीत राजयोग यहाँ बना सकता है। अगर मंगल 10वें घर में आ जाए और लगन को देख ले, यानी कि अपनी शत्रु राशि में आ जाए, बुध की राशि में आ जाए और लगन को देख ले, तो इट विल क्रिएट ए वेरी बिग विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग बन गया। ऐसे ही सूर्य जो है, सूर्य 12वें घर का मालिक है, सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। और शनि जो है वो विपरीत राजयोग बना सकता है। शनि अगर 4 नंबर राशि में 11वें भाव में बैठ जाए तो इट कैन आल्सो क्रिएट ए बिग विपरीत राजयोग। तो 2 हमने आपको विपरीत राजयोग की कंडीशंस बता दी। मंगल 10वें घर में बैठ जाए, एनिमी साइन में बैठ के लगन को देख ले तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, और शनि 11वें घर में बैठ के लगन को देख ले तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। उस केस में ये इंसान काफी बड़ी हाइट्स पे जा सकता है मुश्किलों को फेस करने के बाद। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो जो अष्टम भाव है उसमें कुछ बीमारियों वगैरह का भी योग निकलता है। अगर मंगल कहीं खराब बैठ गया तो बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। यानी कि मंगल सपोज छठे घर में ही आ जाए तो कहीं ना कहीं मरकरी आपको कुछ बीमारियां भी, क्योंकि बॉडी एंड ब्रेन का मालिक, बॉडी का मालिक ये अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव तो फुल ऑफ डिसीज है, लंबी बीमारियों का कारक है। तो आपको न्यूरो से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मंगल छठे में आ जाए तो आपको स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल हमारे ब्लड को देखता है। और अगर मंगल ही खराब हो गया, शनि की राशि में आ गया, तो स्किन रैशेस भी हो सकते हैं और स्किन में ड्राइनेस भी हो सकती है। कोई भी दोनों में से एक बीमारी हो सकती है। तो बुध की बीमारी, बुध भी स्किन की बीमारियां दे देता है। बुध की कोई ना कोई, बुध और मंगल की बीमारी आपको हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनहेरिटेंस को देखें, क्योंकि अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं, एक एक करके हम आपको चीजें बता रहे हैं। अगर हम इनहेरिटेंस का योग देखें तो आपको मंगल अगर चौथे घर या 5वें घर में बैठ जाए तो आपको एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस मिल जाएगी। यानी कि या तो जॉइंट एसेट से आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, पत्नी के एसेट से, या आपको एक इन लॉ से या अपने पेरेंट से इनहेरिटेंस का योग बन जाएगा और बहुत बड़ी जमीन जायदाद आपको मिल सकती है। अगर मंगल पंचम में बैठ जाए, पर्टिकुलरली 5वें घर में ऊंच का बैठ जाए। अगर चौथे घर में बैठ जाए तो भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब मंगल मूल नक्षत्र में नहीं होगा, शुक्र के नक्षत्र में होगा, पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा में या सूर्य में, तब आपको वो प्रॉपर्टी मिलने का योग बनेगा। अगर मूल नक्षत्र में हुआ तो परेशानियां रहेंगी। और देखिए अब 2 चीजें हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि ये वाली बुध की प्लेसमेंट क्या इंसान को वेल्दी बनाएगी, क्या इंसान को प्रोस्पेरिटी देगी, इनकम अच्छी देगी और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी देगी। देखिए ये इंडिकेशंस जो है, जब भी बुध लगन का स्वामी 10वें घर में, 10वें घर का स्वामी अष्टम में आ जाएगा तो ये कोई बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट नहीं है। अगर यहाँ से बुध ने कुछ निकाला, यानी कि कुछ एफर्ट्स किए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रही, तो वो मंगल के थ्रू हो सकती है या चंद्र और शुक्र के थ्रू भी हो सकती है, या मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट से हो सकती है। और अगर मंगल आपका बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर मंगल की प्लेसमेंट चौथे में आ जाए, 5वें में आ जाए, दूसरे में आ जाए, पहले में आ जाए, 9वें भाव में आ जाए, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ये मरकरी जो है कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा। और दूसरा यहाँ पर देखना पड़ेगा चंद्र को। चंद्र जो है इस कुंडली में चंद्र को 9वां भाव दिया गया और 11th हाउस, 11th हाउस गेंस का भाव है।
या भाग्य का भाव नवम, दोनों ही चंद्र की यूं कहना एक ऊंच की राशि है, अपनी राशि है। तो चंद्र की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में बहुत बढ़िया है तो यहां पर डेफिनेटली इंसान अच्छे पैसे कमाएगा। और दूसरा प्लैनेट अगर कोई देखना है तो शुक्र को देखिए। अगर वीनस के पास सेविंग्स का डिपार्टमेंट है, एसेट्स का डिपार्टमेंट है, फैमिली का है, भाग्य का है, तो भाग्य का जो डिपार्टमेंट है वो चंद्र और शुक्र दोनों के पास है। तो शुक्र अगर दूसरे घर में बैठ गया, लगन में बैठ गया, भाग्य में बैठ गया, 11 में बैठ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर इंसान की लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन इंसान बहुत अच्छा सेटल होगा और पैसा वैसा अच्छा कमाएगा। तो अब देखते हैं यहां पर 10वें घर से और क्या क्या चीजें मिल। 10वां घर हमारा सोशल स्टेटस का है, सोशल स्टैंडिंग का है। तो इस इंसान की जो सोशल स्टैंडिंग या सोशल स्टेटस है वो थोड़ा सा सस्पिशियस होगा। लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार ये अमीर है या गरीब है, पैसे ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, इसका काम कैसे चल रहा है, क्या करता है ये भी नहीं पता लगेगा। यानी कि कुछ लोगों को छोड़ के, जो बहुत ही क्लोज हैं उनको छोड़ के, बाकी लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं पता लगेगा कि ये क्या करता है, कहाँ करता है, कितने पैसे कमाता है, क्या इसकी इनकम है और किस तरह की इसकी लाइफ की जर्नी है। तो ये अष्टम भाव इतनी सीक्रेटिव भाव है, डीप भाव है। यहां से अगर कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। उसको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में वो बीमारी रिफ्लेक्ट भी नहीं होती। ये भी एक यहाँ पर परेशानी रहती है। अब देखिए, अगर इस बुध के साथ कुछ मैलेफिक एनर्जी आ गई, यानी कि यहाँ पर मंगल बैठ गया, यहाँ पर शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, या बुध के साथ राहु बैठ गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो इसलिए ये प्लैनेट्स होने नहीं चाहिए। पर्टिकुलरली शनि या नीच का हो जाएगा। मंगल और बुध की कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती, और राहु और केतु भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। और दूसरा 10वें घर से हम देखते हैं बड़े लोगों की रिलेशनशिप, पावरफुल मशीनरी के साथ एसोसिएशन, वो यहाँ पर एट ए टॉस रहेगी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। और पिता की वेल्थ को भी हम 10th हाउस से देखते हैं, तो पिता की वेल्थ में भी कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। हाँ, यहाँ बैठा हुआ बुध दूसरे घर को देखेगा तो परिवार की वेल्थ में कुछ न कुछ इंटरेस्ट लेगा और कुछ न कुछ उसको इनहेरिटेंस का योग बन सकता है, क्योंकि दूसरे घर में 7 नंबर राशि है जो कि बुध की मित्र राशि है, वो सपोर्ट करेगी। तो यहाँ इंसान ज्वाइंट एसेट से, यानी कि पति या पत्नी के ज्वाइंट एसेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस में भी इसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वैसे दिमाग इंसान का बड़ा तेज होगा और आदमी बड़ा इंटेंस होगा। आदमी की जो रिलेशनशिप्स हैं, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वो भी इंटेंस होगी। और दूसरा यहाँ पर 10वें घर से और हम अपना कैरियर देखते हैं। कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी और एक बड़ा मतलब थोड़े से टर्मोइल्स अर्ली लाइफ में रह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों 3, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। अश्विनी नक्षत्र केतु का है, भरणी शुक्र का है और कृतिका सूर्य देव का है। तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में अगर बुध देव बैठे हुए हैं तो केतु की प्लेसमेंट चार्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बुध देव यहाँ भरणी नक्षत्र में बैठ जाएं, क्योंकि शुक्र वेल्थ का मालिक और भाग्य का मालिक है, और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो फिर यहाँ कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वीनस जो है एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है, कारक प्लैनेट है इस चार्ट में। और अगर शुक्र के नक्षत्र में बुध देव बैठ गए और शुक्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव रहेगी इंसान की लाइफ में। और तीसरा सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में अगर यहाँ पर बैठ गया बुध और सूर्य कहीं 12वें में बैठ गया या लगन में बैठ गया तो आपको विदेश की सेटलमेंट भी मिल जाएगी और किसी फॉरेन कंट्री में आप सेटल भी हो सकते हैं, फॉरेन कंपनीज में काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर सकते हैं। तो दुनिया भर के आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी
और बुध देव की अगली प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।